गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आ जाओ जल्दी फटाफट। सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट्स ऐड हो रहे हैं क्या आप? सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट्स जिनको सुमित सर पहले ले रहे थे, सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट्स जिनको सुमित सर ले रहे थे सैटरडे तक, वो ऐड हुए क्या? अच्छा, सेकेंड बैच का कहां तक हुआ है? ये एटॉमिक वेट तक हो गया क्या सेकेंड बैच का? रुको मैं माइक ऑन करता हूं, सिर्फ सेकेंड बैच वाले जवाब देंगे। फर्स्ट बैच को तो मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है कहां तक हुआ है और उनको आता है। सिर्फ सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट जवाब देंगे। एटॉमिक वेट हुआ क्या? कोई भी बोल सकते हो, एटॉमिक वेट तक हुआ क्या? सेकेंड बैच वाले स्टूडेंट्स बोलेंगे बस। दिन एक होमवर्क भिजवाया था, मोल कंसेप्ट 3 करके पीडीएफ भिजवाया था, सेकेंड बैच को मिला क्या? मोल कंसेप्ट 3 करके पीडीएफ भिजवाया था मैंने सुमित सर के थ्रू, और 2 दिन मैंने उसमें होमवर्क भी भिजवाया था, अलग अलग पेजेस से क्वेश्चन भिजवाए थे, तो वो सेकेंड बैच को मिला गया। ठीक। अभी आज सुमित सर मुझे तुम लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे और मैं तुम लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, ठीक है? बिकॉज मेरा सारा काम टेलीग्राम पे ही होता है, जितना होमवर्क एंड ऑल मैं भेजता हूँ टेलीग्राम पे भेजता हूँ। तो जेई का ग्रुप अलग है और नीट का ग्रुप अलग है, ठीक है? जेई वालों को अलग ग्रुप है, नीट वालों को अलग ग्रुप है। तो जेई वाले जेई में ज्वाइन होंगे, नीट वाले नीट को ज्वाइन होंगे। सेकेंड बैच का स्ट्रेंथ कुछ अराउंड 56 के आसपास है ना? स्ट्रेंथ ऑफ सेकेंड बैच इज अराउंड 56 के आसपास, ऐसा ही है। नहीं, 56 के आसपास है, 40 समथिंग नहीं, 56 के आसपास है सेकेंड बैच का स्ट्रेंथ। ठीक, चलो अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। मैंने शनिवार को जो काम दिया था, ये फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच दोनों कंबाइन है, बिकॉज सिलेबस बराबर हो गया ना। सिलेबस बराबर हो गया तो फर्स्ट एंड सेकेंड बैच अभी दोनों कंबाइंड है। अभी ऐड ऐड हो रहे हो तुम लोग, अभी जल्दी ऐड हो यार। सिलेबस सेम हो गया फर्स्ट एंड सेकेंड बैच का, तो जब तक ऑनलाइन चल रहा है इनको एक साथ किया। चलो, तो अब से 11 बजे से
11 का तुम लोगों ने 11:15 बजा दिया, ऐड ही नहीं हो रहे। 11 का 11:15 बजा दिए तुम लोग पहले ही, इतनी गलत बात है ये। चलो अब शनिवार को मैंने जो काम दिया था, शनिवार को मैंने जो काम दिया था, हाँ अभी इससे पहले जो भी लेक्चर हो अपने आप फैकल्टी को बोलिए कि नहीं नहीं फर्स्ट लेक्चर आपका 11:05 को खत्म होगा, 11:10 को खत्म नहीं होगा, 11:05 को खत्म होगा। अब अपने रिस्पेक्टिव फैकल्टी को बोलिए कि एकदम टाइम से छोड़ें क्लास, एकदम आपको सेकंड क्लास में जाना होता है, उसमें कुछ भी कम ज्यादा करने का नहीं है। प्रीवियस लेक्चर वाले फैकल्टी को आप बोलिए कि एकदम टाइम से छोड़ें, उसमें कम ज्यादा आप नहीं कर सकते। बिकॉज अभी 11:06 चलेगा, मेरा क्लास स्टार्ट नहीं हुआ अभी मैं बढ़ाऊंगा 1 घंटा पूरा, फिर तुम्हारा अगला क्लास लेट होगा। चलो अब मैंने शनिवार को जो काम दिया था, मैं तुम्हें दिखाता हूं मैंने शनिवार को क्या काम दिया था। रुको पहले मैं उस शीट को यहां पे लेकर आता हूं तुम्हारे सामने। शनिवार को मैंने जो काम दिया था मोल 3 के नाम से, उसमें हाँ फ्राइडे को भी होमवर्क दिया था, मगर शनिवार को जो काम दिया था उसमें कुछ क्वेश्चन तुम्हें मिले होंगे इक्विवेलेंट कंसेप्ट वाले। मेटल का इक्विवेलेंट कंसेप्ट इतना है तो कैसे होगा। एक्सरसाइज 3 में तुम्हें कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, एक्सरसाइज 3 के तुम्हें कुछ ना कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, है कि नहीं? देखो जरा, एटॉमिक वेट, क्या कह रहे हो, क्या आप भी डीपीपी दोगे आज शाम से? और कौन डीपीपी दे रहा है? अभी किसी स्टूडेंट ने पूछा ना आप भी डीपीपी दोगे क्या आज शाम से? और कौन डीपीपी दे रहे हैं आपको? शांतनु, वो डिपेंड करता है ना कि किसका कितना सिलेबस हुआ है, उसके हिसाब से डिपेंड करता है ना। चलो अभी ये एटॉमिक वेट वाले क्वेश्चन, इसमें तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे, किसके? कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हें मिले होंगे इसमें इक्विवेलेंट वेट के। मैंने ये दिया था ना, मैंने एक्सरसाइज 3 से शनिवार को जो काम दिया था, एक्सरसाइज 3 से शनिवार को जो काम दिया था, मैंने एक्सरसाइज 3 से काम दिया था क्वेश्चन बेस्ड ऑन मोल्स। ये वाला क्वेश्चन तो करना नहीं था, मैंने दिया था क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 एंड 8, 5, 6, 7 एंड 8 ये दिया था। और उसके बाद मैंने दिए थे क्वेश्चंस तुमको एटॉमिक वेट वाले, 50 से लेकर लास्ट तक दिया था 75 तक, है कि नहीं? तो 50 से लेकर 75 तक में तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे। नहीं, 4 वाला क्वेश्चन नहीं करना है, 4 वाला क्वेश्चन नहीं करना है, वो भी 4th वाला क्वेश्चन पढ़ाया नहीं अभी, तो 5 से 8 करना है, 4 वाला नहीं करना है, ठीक है? तो 4 वाला नहीं आया होगा, छोड़ दो उसको। तो इसमें जो है और 50 से लेकर 75 तक इसमें तुम्हें कुछ कुछ क्वेश्चंस मिले होंगे। मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक वेट में जैसे पहले ही क्वेश्चन है, द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मेटल क्लोराइड इज 74.5, व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट मास ऑफ द मेटल, गेटिंग ना? अगला वाला इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इज 4, क्लोराइड हैज अ वेपर डेंसिटी ऑफ दिस मच, फाइंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट, गेटिंग ना? तो ये वाले क्वेश्चन तुमसे नहीं हुए होंगे, तो ये कंसेप्ट बचा है एटॉमिक वेट पढ़ाने का, एटॉमिक वेट पढ़ाने का ये कंसेप्ट बचा हुआ। सेकंड बैच ने एटॉमिक वेट पढ़ लिया क्या? सेकंड बैच का एटॉमिक वेट पढ़ के हुआ क्या? सेकंड बैच का एटॉमिक वेट पढ़ के हुआ कि इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे ना सेकंड बैच ने? ठीक, चलो अभी बस इसमें छोटा सा जो कंसेप्ट लग रहा है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं कि इसमें क्या कंसेप्ट लग रहा है, उसको देख लेते हैं, सच दैट हमारे ये जो मैंने काम दिया था ये वाले क्वेश्चंस हमारे एक बार हो जाए। समझे क्या? ये जो मैंने काम दिया था ये वाले क्वेश्चंस हम कर लें एक बार अच्छे से, ठीक है?
एटॉमिक वेट में की कंटिन्यूएशन में लिखो, कंटिन्यूएशन ऑफ एटॉमिक वेट, ये बता देता हूं, उसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में विच इज स्टोइकियोमेट्री। कंटिन्यूएशन ऑफ एटॉमिक वेट, हम लोग जो एटॉमिक वेट पढ़ रहे थे ये उसी का कंटिन्यूएशन है, समझे क्या? राइट। पार्थ आप सेकेंड बैच से हो क्या? पार्थ आप सेकेंड बैच से हो क्या? आपको आइसोमॉर्फस शुरू हुआ था क्या? आइसोमॉर्फस खत्म नहीं हुआ था क्या? रुको, सेकेंड बैच वाले पहले जवाब दें, मैंने माइक ऑन किया, सेकेंड बैच वाले बोल के जवाब दें। सेकेंड बैच, आदित्य, आप सेकेंड बैच में, आदित्य राउत आप सेकेंड बैच में हो, आदित्य राउत आप सेकेंड बैच में हो? आदित्य राउत आप सेकेंड बैच में हो क्या? सर। हाँ, क्या हुआ था सेकेंड बैच में, कहां तक हुआ था? आइसोमॉर्फस हो गया था? सर आइसोमॉर्फस शुरू किया था। उसके क्वेश्चंस नहीं कराए थे क्या? 2 क्वेश्चंस किए थे। तो कुछ समझ में आया था? आइसोमॉर्फस के जो 2 क्वेश्चंस किए थे समझ में तो आया होगा ना? हाँ आया था ना? तो अभी मैंने यहाँ पे जो होमवर्क दिया है उससे थोड़े और क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेंगे तो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है? राइट। यस सर। आइसोमॉर्फस के क्वेश्चंस तो किए होंगे ना, कराए होंगे ना सुमित सर ने आइसोमॉर्फस के क्वेश्चंस, कि नहीं कराए थे? क्वेश्चंस कराए होंगे ना सुमित सर ने आइसोमॉर्फस के? ठीक, चलो, तो कंटिन्यूएशन ऑफ एटॉमिक वेट की हम बात करेंगे। तो इसमें सीधा सीधा इक्विवेलेंट नया टर्म है, बस फॉर्मूला बता रहा हूं जिससे कि तुम्हें एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल is equal to atomic weight upon valency. Equivalent weight of metal is equal to atomic weight upon valency. जैसे फॉर एग्जाम्पल Mg+2, तो अगर मैं तुमसे कहूं इक्विवेलेंट वेट, इसको लिख देता हूं, इक्विवेलेंट वेट का शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख देता हूं? E, इक्विवेलेंट वेट E, शॉर्ट फॉर्म E लिखता हूं, समझे क्या? तो इसका Mg+2 का इक्विवेलेंट वेट that is E of Mg+2 कितना होगा? एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। यस, एटॉमिक वेट कितना है? एटॉमिक वेट कितना होता है? 24, वैलेंसी कितना है? 2, तो कितना? हाँ, नोट करना है, नोट करना है, इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रहा हूं। जो कुछ क्वेश्चन से इक्विवेलेंट वेट वाले, जो मैंने सैटरडे को काम दिया था उसमें कुछ इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चंस थे, वो तुमसे नहीं बने होंगे बिकॉज वो मैंने बताया नहीं था। तो ये नोट करना है। कुछ एक दो एग्जांपल लेता हूं, फिर जो मैंने शनिवार को जो काम दिया था उसमें से इक्विवेलेंट वेट वाले क्वेश्चंस निकाल निकाल के मैं एक बार सॉल्व करवा दूंगा, तो तब जाके ये हो जाएगा। फिर हम लोग चलेंगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस में, ठीक है? और मैं तुमको एक दिन और देता हूं फ्राइडे सैटरडे वाला काम पूरा करने के लिए, उसके बाद हम उसका डिस्कशन लेंगे, ठीक है? आज के दिन मैं और दे रहा हूं फ्राइडे सैटरडे वाला काम पूरा करने के लिए। अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं है, अगर तुम्हारा काम पूरा नहीं है तो मैं आज का दिन और दे रहा हूं काम पूरा करने के लिए। चलो, हुआ क्या? उसी तरह से अगर मैं कहूं, पहला एग्जांपल अगर मैं कहूं, सपोज करो
Na+, इसमें इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+, मैंने सिंबल बता दिया E मतलब क्या है, इक्विवेलेंट वेट है, तो E ऑफ Na+ क्या होगा, एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक मास कितना 23, वैलेंसी कितना 1, Na+ है ना, +1 वैलेंसी है, विच इज इक्वल टू 23 ग्राम्स। यस और नॉट? क्लियर? क्लियर हुआ? एक और एग्जांपल, एक और एग्जांपल लिख लो पहले आराम से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखो, कोई जल्दी नहीं है, आराम से लिखो। हो गया? एक और एग्जांपल लेता हूं, अगला एग्जांपल लेता हूं, Al+3, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al+3 क्या होगा, एटॉमिक वेट अपॉन वैलेंसी। एटॉमिक वेट कितना 27, वैलेंसी कितना 3, कितना हो गया 9 ग्राम्स। समझे क्या? उसी तरह से अगर मैं कहूं, अब देखना ध्यान से, SO4-2, तो मैंने कहा इक्विवेलेंट वेट ऑफ SO4-2 कितना होगा, ग्राम मोलर मास ऑफ SO4-2 अपॉन वैलेंसी। कितना ग्राम मोलर मास SO4-2 का, सल्फर है, एक सल्फर है, तो 1 × 32, 4 ऑक्सीजन है, 4 × 16, वैलेंसी कितना है 2, यस नॉट? तो कितना हो गया ये, 16 × 4 64 प्लस 32 96/2, कितना हो गया 48 ग्राम। सिंपल है, सिंपल है, इसमें कोई डाउट, इसमें कोई डाउट? इसमें कोई डाउट? एकदम सिंपल बता रहा हूं, इसमें कोई डाउट नहीं आना चाहिए, ठीक है? उसी तरह से जैसे सपोज करो, मैंने कहा सपोज करो, जैसे मैंने कहा कार्बन+4, कार्बन+4, तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ कार्बन+4 कितना हो गया, ये हो गया एटॉमिक वेट अपॉन कितना, वैलेंसी। एटॉमिक वेट कितना 12, वैलेंसी कितना 4, कितना आ गया 3 ग्राम्स आ गया, ठीक है? ये क्लियर हो गया? ये एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल, अभी जितना चाहिए बस उतना बताया, ठीक है? सेकंड बैच वालों को कोई डाउट है? सेकंड बैच वालों को समझ में आया? बिकॉज वो आज मुझसे पहली बार इंटरेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट बैच वाले तो इंटरेक्ट करते ही रहते हैं। सेकंड बैच वालों को समझ में आया क्या? क्लियर हो गया? ठीक है, और किसी को डाउट है? और किसी को डाउट है? नहीं, पक्का? आगे बढ़े? आगे बढ़े क्या? चलो, फिर उसी तरह से ध्यान से देखना, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखना, ये मैंने बताया इक्विवेलेंट वेट ऑफ मेटल, ठीक है? अभी मैं बताता हूं, ये वाला पॉइंट थोड़ा ध्यान से देखना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट पता है ना सबको?
equivalent weight of salt is given as gram molecular mass, gram molecular mass अपॉन, ध्यान से देखना, ध्यान से, अपॉन कितना, टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन 1 मोल या 1 मोल ऑफ सॉल्ट। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल moles of positive or negative charge, total moles of positive or negative charge on 1 mole salt। इतना लिखो पहले, फिर मैं समझाता हूं, परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत सिंपल है, मैं समझाता हूं। प्रीवियस स्लाइड देखो, प्रीवियस स्लाइड जल्दी से। हो गया? चलो पहले ये फॉर्मूला लिखो, फिर मैं समझाता हूं, ये इसका मतलब समझाता हूं। मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन 1 मोल सॉल्ट। लिखो जल्दी। हुआ लिख के? हाँ मैं वेट कर रहा हूं, लिखो आराम से। हो गया? हुआ क्या? डन। अब देखो, पहले ध्यान से देखना, ध्यान से, मैं एग्जांपल लेता हूं NaCl। मैंने NaCl लिया 1 मोल, तो NaCl क्या देगा? Na प्लस प्लस Cl माइनस ना, सबको पता है ना, Na प्लस एंड Cl माइनस होता है NaCl में। तो 1 मोल ऑफ NaCl के पास 1 मोल Na प्लस और 1 मोल Cl माइनस। यस, तो ये बताओ इस सॉल्ट में पॉजिटिव चार्ज कौन दे रहा है? ये जो NaCl है, NaCl के पास 1 मोल Na प्लस है, 1 मोल Cl माइनस है कि नहीं? तो ये बताओ इस NaCl में पॉजिटिव चार्ज वाला कंपोनेंट क्या है? इस NaCl में पॉजिटिव चार्ज वाला कंपोनेंट क्या है? सोडियम है, सोडियम है कि नहीं है? यस नॉट। नेगेटिव चार्ज वाला कंपोनेंट क्या है? क्लोरीन है कि नहीं है? कितना मोल Na प्लस है? 1 मोल। कितना मोल Cl माइनस है? 1 मोल। तो अगर मैं तुमसे कहूं कितना मोल पॉजिटिव चार्ज है बोलो, मैं तुमसे कहूं कितना मोल पॉजिटिव चार्ज है बोलो, मैं तुमसे कहूं कितने मोल पॉजिटिव चार्ज है बोलो, 1 मोल। मैं तुमसे कहूं कितने मोल नेगेटिव चार्ज है बोलो, 1 मोल। हियरिंग ना? तो इसके पास क्या है? दिस इज हैविंग 1 मोल पॉजिटिव चार्ज, yes, and this is having 1 mole नेगेटिव चार्ज, yes है कि नहीं? तो ये बताओ, अगर मैं तुमसे कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl निकालो, अगर मैं कहूं इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl निकालो,
तो क्या कहोगे? लिखो पहले इसको, लिखो। लिखो पहले इसको। हाँ मैं वेट कर रहा हूं, कोई जल्दी नहीं है, लिखो आराम से, कोई जल्दी की बात नहीं है, आराम से लिखिए। लिखा? लिखा क्या? आगे बढ़े। एनीवन स्टिल राइटिंग? एनीवन हु इज स्टिल राइटिंग प्लीज टेल मी। एनीवन हु इज, हाँ ठीक है, मैं रुका हूं, आदित्य। और कोई अभी लिख रहा है? एनी स्टूडेंट हु इज स्टिल राइटिंग प्लीज लेट मी नो। एनी स्टूडेंट हु इज स्टिल राइटिंग प्लीज लेट मी नो। हो गया सबका? अभी आगे बढ़ जाऊं? सबका हो गया? आगे बढ़ जाऊं? पक्का? अभी सबका हो गया ना? ठीक, चलो। तो ये बताओ, therefore ऐसे NaCl के पास मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पर मोल ऑफ सॉल्ट कितना? 1 है ना? तो इसका मतलब इक्विवेलेंट मास ऑफ NaCl किस तरह से बताओगे? ग्राम मोलर मास अपॉन 1। ग्राम मोलर मास कितना है? सोडियम कितना हो गया? 23। क्लोरीन कितना हो गया? 35.5 अपॉन 1, कितना आ गया ये? 58.5 ग्राम। क्लियर? अगला एग्जांपल है, समझ में आया ये सभी को समझ में आया? सबको समझ में आया? अगला एग्जांपल लूं क्या? अगला एग्जांपल लूं क्या? यस, चलो अब बताओ। अब बताओ जरा। मैंने लिया, सिंपल एग्जांपल लेता हूं, मैंने लिया CaCO3। CaCO3 में सबको पता है, CaCO3 में सबको पता है क्या है? कैल्शियम +2 है प्लस CO3 -2 है। ऐसा ही है ना? कैल्शियम +2 प्लस CO3 -2। यस, तो अगर कैल्शियम +2 CO3 -2 है, ये अगर हमने 1 मोल लिया है, ये 1 मोल हो गया और ये भी 1 मोल हो गया ना? यस, तो इसमें बताओ जरा, टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन 1 मोल कंपाउंड या 1 मोल CaCO3। इसके पास 1 मोल कितना है? Ca+2 है। 1 मोल Ca+2 कितना पॉजिटिव चार्ज दे रहा है? +2 का दे रहा है। 1 मोल कार्बोनेट कितना नेगेटिव चार्ज दे रहा है? +2 का दे रहा है। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है? 2। नेगेटिव चार्ज कितना है? 2। यस नॉट? तो ये कितना वैल्यू होगा? ये 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बताओ जरा, इक्विवेलेंट मास ऑफ CaCO3 कितना होगा? ग्राम मोलर मास बाय 2। ग्राम मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना होता है? कैल्शियम होता है 40, कार्बन होता है 12, ऑक्सीजन हो गया 3 × 16 बाय 2, 100 बाय 2, यह आ गया 50 ग्राम। एकदम सिंपल है। किसी को डाउट है 2 कैसे आया? 1 मोल CaCO3 पास 1 मोल कैल्शियम +2 है, तो कितना चार्ज 2 का आया ना? +2 आया ना? 1 मोल कैल्शियम +2 है और 1 मोल CO3 -2 है, तो 1 मोल के पास कितना मोल पॉजिटिव चार्ज? 2 मोल पॉजिटिव चार्ज ना? कितना मोल नेगेटिव चार्ज? 2 मोल नेगेटिव चार्ज ना? क्लियर? हाँ मैं आ रहा हूं, चार्जेस अगर अलग अलग होंगे मैं वही वाला केस में आ रहा हूं, वही वाले केस में आ रहा हूं, उसी वाले केस में आ रहा हूं। क्लियर हुआ? लिखा? लिखा क्या?
लिखा क्या बताओ? लिख के हो गया? फिर चलो ये बताओ, अगला बताओ, अगला बताओ। मैंने लिया अगला एग्जांपल लिया मैंने, अब देखना Al2SO4 होल थ्राइस। तो एल्यूमिनियम हमें पता है ना, एल्यूमिनियम क्या होता है? +3 होता है ना। एल्यूमिनियम क्या होता है? +3 होता है। एल्यूमिनियम कितने? 2 एल्यूमिनियम है, तो क्या होगा 2Al+3 प्लस सल्फेट कितने? 3 है, 3 टाइम्स ऑफ SO4-2। यस नॉट? यही होगा ना Al2SO4 होल थ्राइस। एल्यूमिनियम क्या है? +3 होता है ना एल्यूमिनियम, तो सबको पता है ना +3 होता है कि नहीं होता है? पता है ना सबको? सल्फेट -2 होता है, पता है सबको? एल्यूमिनियम इज +3, सल्फेट इज -2। तो हमने क्या किया? हमने 1 मोल Al2SO4 होल थ्राइस लिया। तो Al2SO4 के पास क्या है? इसके पास यहाँ पे 2 मोल Al+3 और सल्फेट है। तो 2 मोल Al+3 मतलब कितना मोल पॉजिटिव चार्ज? 2 मोल Al+3, 2 मोल Al+3। यहां से ये क्या देगा? ये आया 2 मोल Al+3, दिस इज 2 मोल एंड दिस इज 3 मोल। यस नॉट? तो 2 मोल Al+3, 2 मोल Al+3 will give 2 into 3, that is 6 मोल पॉजिटिव चार्ज ना। यस, एंड 3 मोल सल्फेट, ये क्या देगा? 3 into 2, दैट मीन्स 6 मोल नेगेटिव चार्ज। सिंपल। समझे? नहीं समझे? समझे क्या? बोलो बोलो, समझ में आया? समझ में आया? यस। तो therefore इक्विवेलेंट वेट ऑफ Al2SO4 होल थ्राइस कितना होगा? Al2SO4 होल थ्राइस कितना होगा? ये ग्राम मोलर मास अपॉन 6। ग्राम मोलर मास निकाल लो, 2 into 27 प्लस 3 into सल्फेट होता है 96, निकाल चुके हैं। कितना आ गया? 6 आ गया। तो मतलब ये हो जाएगा 27/3 प्लस 96/2। तो 27/3 हो गया 9, 96/2 हो गया 48, 48 प्लस 9 कितना हो गया? 57 ग्राम। आया? नहीं आया? आया क्या? आया कि नहीं आया? आ गया? सबको आ गया? डाउट है किसी को? जिस स्टूडेंट को डाउट है बस वो लोग बोलेंगे, जिस स्टूडेंट को डाउट है वो लोग, क्योंकि अब मैं एक जनरल फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं, मैं जनरल फॉर्मूला निकालने जा रहा हूं। जिसको डाउट है बस वो लोग बोलेंगे। आ गया? सबको आ गया? कोई डाउट नहीं किसी को? पक्का? किसी को कोई डाउट नहीं? सबको क्लियर हो गया? ठीक, चलिए आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं। देखिए प्रीवियस स्लाइड। हो गया? हो गया? चलो, तो इन जनरल ध्यान देना भी, therefore इन जनरल ध्यान देना, if salt has cation A+X anion B-Y, तो सॉल्ट का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला क्या होगा? A+X B-Y। क्या फॉर्मूला होगा? पोजीशन से इंटरचेंज हो जाते हैं ना, ये y इधर आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, ऐसा सीखा है ना सबने? फर्स्ट बैच को तो सिखाया, सेकंड बैच ने भी सीखा होगा ना जूनियर क्लासेस में। ax by होगा कि नहीं होगा? ax by होगा कि नहीं होगा? y नीचे आ जाएगा, x इधर आ जाएगा, a का वैलेंसी इधर आ जाएगा, y का वैलेंसी इधर आ जाएगा, b का वैलेंसी a के पास आ जाएगा, a का वैलेंसी b के नीचे आ जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं होगा?
तो इन जनरल देखो ध्यान से, ए एक्स बी वाई, ए कितना है, सॉरी इसको ए प्लस वाई करिए, इसको करिए ए प्लस वाई, इसको करिए बी माइनस एक्स, ए प्लस वाई बी माइनस एक्स, तो ये हो गया ए प्लस वाई एंड बी माइनस एक्स। तो ये y इधर आ जाएगा और x इधर आ जाएगा, तो फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला बन गया ए एक्स बी वाई, फॉर्मूला बन गया ए एक्स बी वाई। तो ये क्या हो गया, ये आ गया ए एक्स बी वाई। ए एक्स बी वाई के पास क्या है, a प्लस वाई है ना, b माइनस एक्स है ना, इसमें a कितना है प्लस वाई है, b कितना माइनस एक्स है, a के कितने मोल्स आएंगे, a के कितने मोल्स आएंगे, x मोल्स ऑफ a प्लस वाई प्लस y मोल्स ऑफ b माइनस एक्स, यही होगा, यही होगा, ऐसा ही होगा ना, दिख रहा है ना, ये इस वाले सॉल्ट में a के x है b के y है, a का वैलेंसी प्लस y है, b का वैलेंसी माइनस एक्स है, यही होगा। तो ये क्या है, ये कितने हैं, अगर हमने ये एक मोल लिया है तो कितने हैं, x मोल्स ऑफ a प्लस वाई, और ये कितने हैं, y मोल्स ऑफ b माइनस एक्स। तो ये बताइए कि इसमें अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज, टोटल मोल पॉजिटिव चार्ज, तो आप क्या बताएंगे, टोटल मोल पॉजिटिव चार्ज, देर आर x मोल्स ऑफ a प्लस वाई, एक मोल ए के पास प्लस y मोल चार्ज है, तो x मोल के पास कितना होगा, एक्स वाई होगा कि नहीं होगा, समझे आप लोग। फिर मैं अगर आपसे यहां से पूछूं टोटल मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज, ये बताइए, टोटल मोल नेगेटिव चार्ज, एक मोल बी के पास x मोल चार्ज है, तो y मोल बी के पास एक्स वाई मोल चार्ज होगा, यस और नॉट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन जनरल अगर हमारे पास, देयरफॉर, ये एकदम आसान भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, इन जनरल टोटल मोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इन अ सॉल्ट ए एक्स बी वाई is equal to x into y. That means cation valency into anion valency, simple valency of cation into valency of anion। देखो ना valency of cation कितना दवाई था, valency of anion कितना x है, तो टोटल मोल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना है, एक्स वाई आ रहा है ना, तो cation valency y, anion valency x, which is what, एक्स वाई। समझे, समझे कि नहीं समझे, समझे कि नहीं समझे, सिंपल है, ये बहुत सिंपल सी चीज है, इसमें कोई कठिन कठिन सी बात नहीं है। समझ में आ गया सबको, सभी स्टूडेंट को समझ में आया क्या, अभिराज आप क्या नहीं समझे, बोल के बताइए आप क्या नहीं समझे। देखिए ये क्या है यार, x क्या है, वैलेंसी ऑफ x क्या है, ये x क्या निकाला आपने, x क्या है, टोटल मोल ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज इन अ सॉल्ट इन 1 मोल सॉल्ट, इन 1 मोल सॉल्ट, ax by, ये निकाला ना हमने, एक्स वाई कितना, एक्स वाई आया ना, तो x क्या है, x क्या है, एनायन वैलेंसी ना, सॉल्ट में एनायन क्या लिया था, बी लिया था, वैलेंसी कितना x है इंटू वाई, वाई क्या है, कैटायन वैलेंसी, वाई क्या है, कैटायन वैलेंसी, है कि नहीं। someone was saying कि not understood, कौन था, पार्थ, एंड
अभिराज, पास एंड अभिराज। अभी समझा कि नहीं समझा? अभी समझा कि नहीं समझा? यही दिख रहा है ना? यही दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर हो गया? क्लियर हुआ अभी? कोई डाउट? किसी तरह का कोई डाउट? नो डाउट? पक्का? एक एग्जांपल दूं, अभी तुरंत कर लोगे तुम लोग। एक एग्जांपल दूं सिंपल सा, एक एग्जांपल दूं सिंपल सा, एकदम एकदम सिंपल एग्जांपल दूंगा, एकदम सिंपल सा एग्जांपल दूं। कर पाओगे खुद से? बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगा, देखना ध्यान से, देखना ध्यान से। चेंज करूं? चेंज करूं पेज? हाँ मैं वेट कर रहा हूं, लिखो आराम से। हाँ लिखो आराम से, लिखो, वेट कर रहा हूं। लिख के हो जाए तो बताइए मुझे, लिख के हो जाए तो मुझे बताइए आप लोग। लिख के हो जाए तो बताइए। हाँ जिन जिन लोगों ने वेट बोला उनका लिख के हो जाए तो बताएं मुझे, तभी मैं आगे बढ़ूं। लिख के हो बताओ, हो गया लिख के? लिखो आराम से। ये एक्स वाई लिखा है, टोटल मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज एक्स वाई, एक्स इंटू वाई। टोटल मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज इज एक्स इंटू वाई। समझे? हो गया? लिख के हो जाए तो बताइए। एनिमल सेल राइटिंग आप लिख रहे हैं तो वेट लिखिए। कटायन पे एक्स आएगा, नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड, रुकिए रुकिए रुकिए, किसी ने डाउट पूछा। सर यहाँ पर कटायन इंटू एनायन आएगा ना? कटायन इंटू एनायन, नहीं देखिए ना, मैंने एक्स इंटू वाई लिखा ना, तो मैंने एनायन का वैलेंसी एक्स लिया है, कटायन का वैलेंसी वाई लिया है, तभी मैंने पहले एक्स लिखा ना, तो एनायन वैलेंसी, फिर वाई लिखा तो कटायन वैलेंसी। ठीक है ना? राइट? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ जाए। हो गया लिख के सबका एनिमल सेल राइटिंग? एनिमल सेल राइटिंग आप लिख रहे हैं तो बताइए, आप लिख रहे हैं तो बताइए। हो गया सबका? चलिए, चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल देता हूं। फाइंड equivalent weight as equivalent weight in terms of ग्राम मोलर मास। समझे क्या? तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, मैं यहां पे लिख रहा हूं सॉल्ट, उसके बाद सॉल्ट में लिखा मैंने
चलो मैं ऐसे देता हूं, ये मैंने लिखा, सबसे पहला सॉल्ट मैंने दिया आपको MgO, दूसरा मैंने आपको दिया Na2O, तीसरा मैंने आपको दिया मेटल क्लोराइड MClN, मैग्नीशियम इज +2 ऑक्सीजन -2, सोडियम +1 ऑक्सीजन -2, मेटल +N क्लोरीन -1, तीसरा मैंने आपको दिया बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल थ्राइस, मैंने आपको दिया बेरियम फॉस्फेट Ba3PO4 होल ट्वाइस। बेरियम हो गया +2, फॉस्फेट हो गया -3, राइट। एंड अगला मैं दे देता हूं आपको AlCl3, Al +3 क्लोरीन -1, मैं वैलेंसी लिख कर दे रहा हूं। C इज MClN, आप लोगों ने क्वेश्चन किया ना मेटल क्लोराइड MClN, मेटल क्लोराइड ना, ऐसा क्वेश्चन किया ना एटॉमिक वेट में, MClN, मेटल +N होता है, क्लोरीन -1 होता है, तो मेटल क्लोराइड क्या आएगा, MClN आएगा ना, ऐसा किया ना मेटल क्लोराइड, कराया ना ऐसा क्वेश्चन, जनरल फॉर्मूला मेटल क्लोराइड का MClN, M क्या है, M इज अ मेटल, तो ऐसा बनता है ना मेटल क्लोराइड MClN, मेटल इज +N, क्लोरीन इज -1, तो MClN। मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूं, तो क्या करेंगे आप इसमें, दिस इज MClN, मेटल इज +N, क्लोरीन इज -1, समझे, नहीं समझे, समझे कि नहीं, आया समझ में। MClN थर्ड वाला क्या है, क्यों है, कैसे है, समझ में आया सबको, आया सबको, नहीं आया, डाउट है, परेशानी है तो पूछ सकते हैं, किसी तरह का डाउट, किसी तरह की परेशानी तो पूछ सकते हैं आप लोग। फिर ये आपने लिखा, चलिए क्या लिखेंगे, यहां पे लिखने वाले हम लोग टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, यस, और इसको क्या लिखेंगे, कैटायन वैलेंसी इंटू एनायन वैलेंसी, है कि नहीं, ये हमने लिखा टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, और इसको क्या लिखा आपने, एनायन वैलेंसी इंटू कैटायन वैलेंसी, है कि नहीं, यस, एंड देन यहां पे क्या लिखेंगे, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट, तो बताओ जरा, इसमें बताओ कितना, 2 × 2 4 हुआ, कैटायन वैलेंसी इंटू XY, देखो जल्दी से, टेबल बनाया क्या, ऐसे ही रहने दो, टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज,
हुआ हुआ लिख के इसको हटा देते हैं। टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इसको हटा देते हैं। टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज ये जो हमने लिखा, यस, तो ये कितना आएगा आपके पास? टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज कितना आएगा ये बताइए, कितना आएगा ये आपके पास? MgO, MgO क्या देगा? टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। MgO के पास क्या है? MgO is having what? MgO is having Mg plus 2 plus O minus 2। तो टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज कितना हो गया? 2 हो गया। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? E is equal to कितना? ग्राम मोलर मास बाय 2। ये कितना हो गया? Na2O कितना हो गया? Na2O ये क्या देगा? 2Na प्लस O माइनस 2 कितना आएगा? टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव चार्ज 2, टोटल मोल्स ऑफ नेगेटिव चार्ज 2। इक्विवेलेंट वेट कितना हो गया? ग्राम मोलर मास बाय 2। जो मैंने आपको तरीका सिखाया बस वही करना है आपको। MCLN ये क्या देगा आपको? मैंने वैलेंसी ऊपर लिख कर दिया है आप लोगों को। ये क्या देगा? M प्लस N प्लस N टाइम्स ऑफ Cl माइनस टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। ये 1 मोल है, ये N मोल्स है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना? 1 इंटू N, नेगेटिव चार्ज भी कितना? N इंटू 1, कितना N आएगा? तो इक्विवेलेंट वेट कितना? ग्राम मोलर मास बाय N। क्लियर? क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? ये क्या देगा? ये क्या देगा आपको? 3 टाइम्स ऑफ बेरियम प्लस 2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ PO4 माइनस 3। तो टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज 3 इंटू 2। यस नॉट? यही होगा? यही होगा कि नहीं होगा? कितना होगा ये? 6 होगा ना? तो इक्विवेलेंट मास कितना हो गया? ग्राम मोलर मास बाय 6। टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखना है तुम्हें। ये आपको सी टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ये क्या देगा आपको? ये आपको देगा Al प्लस 3 Cl माइनस। ये कितना आएगा? ये 1 मोल है प्लस 3 मोल है माइनस 1। टोटल मोल ऑफ पॉजिटिव चार्ज 3, टोटल मोल ऑफ नेगेटिव चार्ज 3। इक्विवेलेंट वेट कितना आएगा? ग्राम मोलर मास बाय 3। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं समझा? आई बात समझ में? आई बात समझ में? आपको टोटल मोल्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखना है। मैंने जो सिखाया आपको समझ गए आप लोग? किसी स्टूडेंट को डाउट है तो पूछिए। डी फिर से बताएं, डी क्या है? मैंने आपको लिख कर दिया ना, ये बेरियम है, बेरियम इज प्लस 2 एंड फॉस्फेट PO4 माइनस 3, फॉस्फेट इज माइनस 3। तो ये क्या है? 3 टाइम्स ऑफ बेरियम प्लस 2 एंड 2 टाइम्स ऑफ PO4 माइनस 3। तो कितना मोल पॉजिटिव चार्ज? 1 बेरियम प्लस 2 2 मोल, और 3 बेरियम प्लस 2 मतलब कितना? 3 इंटू 2 कितना? 6 हो गया कि नहीं हो गया? जय जय 6 होगा कि नहीं? टोटल मोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आपको देखना है। आप टोटल मोल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज देखिए। 1 मोल बेरियम फॉस्फेट क्या देगा? 3 मोल बेरियम प्लस 2 देगा और 2 मोल फॉस्फेट देगा। तो इसमें टोटल यहां पे आपने निकाला था ना 3 टाइम्स ऑफ बेरियम प्लस 2। 1 मोल बेरियम प्लस 2 के पास कितना है? प्लस 2 का चार्ज है। तो 3 मोल के पास कितना होगा? 2 2 2 6 हो गया कि नहीं हो गया? 1 मोल फॉस्फेट के पास 3 का चार्ज है, तो 2 के पास कितना होगा? 3 और 3 6 हुआ कि नहीं हुआ? तभी 6 आया ना? तभी 6 आया कि नहीं आया? समझ में आई बात? फर्स्ट वाला तन्वी कह रही 4 आएगा। तन्वी 4 कैसे आएगा? MgO क्या दे रहा है? Mg प्लस 2 प्लस O माइनस 1 मोल Mg प्लस 2 1 मोल O माइनस 2। तो 1 मोल Mg प्लस 2 पास कितना पॉजिटिव? 2 ना। 1 मोल O माइनस 2 कितना पॉजिटिव? 2 ना, नेगेटिव 2। तो पॉजिटिव या नेगेटिव करना है ना, 2 प्लस या 2 माइनस, तो कितना है? 2 ही है ना तन्वी? क्लियर ना? समझ में आया ये कैसे किया?
समझ में आया? क्लियर? अब चलो, शनिवार को जो काम दिया था उसके कुछ क्वेश्चंस में आए। शनिवार को जो काम दिया था उसके कुछ क्वेश्चंस में आए क्या? शनिवार को जो काम दिया था उसके कुछ क्वेश्चंस देखे हम लोग, एटॉमिक वेट वाले, जिसमें इक्विवेलेंट वेट के क्वेश्चंस आ गए थे, आप लोग नहीं कर पाए थे। कुछ क्वेश्चंस देखे उसके। चलिए, ये हो गया ना सबका लिख के। शनिवार को जो काम मिला था, दोनों बैचेस को मिला था काम, मैंने दोनों बैचेस में लिखवाया था काम। चलिए इसमें आते हैं कुछ क्वेश्चंस इसके। मैं आप लोगों को आज का टाइम और दे रहा हूं उसको पूरा करने का, आज का टाइम और दे रहा हूं उसको पूरा करने का, ठीक है? और मैं बताऊंगा इसका डिस्कशन में कब लेने वाला हूं। आज का समय और दे रहा हूं पूरा करने का, ठीक? चलो हम लोग पहला वाला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये देखो क्या कह रहा है, पहला वाला क्वेश्चन देखो, एक्सरसाइज 3 एटॉमिक वेट का पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50 जो मैंने आपको दिया था। चलिए क्या कह रहा है, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ मेटल क्लोराइड MClN, MClN, molecular weight of metal chloride MClN is 74.5. What will be the equivalent weight of metal? अच्छा MCl फॉर्मूला दिया है ना, MCl क्या दिया है, फॉर्मूला दिया है ना, दिस इज 74.5, ये हमें दिख रहा है ना। मेटल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या दिया है, मेटल क्लोराइड, मेटल क्लोराइड क्या होता है, M प्लस N Cl माइनस 1, MClN। और ये फॉर्मूला कितना दिया है हमें, फॉर्मूला कितना दिया है हमें, MCl1 गिवन है ये। तो आप यहीं से देखो ना, आप यहीं से देख सकते हैं इस चीज को, आप यहीं से देख सकते हैं, यहीं से चेक करिए जरा, यहीं से मिलाइए, n का वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा। हाँ पहले पूरा कर लो सारे क्वेश्चंस, फिर हम करेंगे एक साथ डिस्कस, समझे क्या? राइट, n का वैल्यू 1 आएगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, n का वैल्यू 1 आ गया, तो ग्राम मोलर मास कितना है, ग्राम मोलर मास ऑफ MCl कितना है, 1 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ M प्लस 1 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ Cl, ये आपको दिया गया 74.5, ये हो गया 1 इंटू ग्राम मोलर मास ऑफ M प्लस 35.5, यस। तो यहां से आपको ग्राम मोलर मास ऑफ M कितना आया बताइए, 74.5 माइनस 35.5 कितना आ गया, 40 आ गया, 40 आया कि नहीं आया, यस। ग्राम मोलर मास ऑफ M आपको आ गया 40, तो अगर 40 आ गया है इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि इक्विवेलेंट मास ऑफ M कितना होगा, ग्राम मोलर मास ऑफ M अपॉन वैलेंसी, वैलेंसी कितना निकाला हम लोगों ने, 1 निकाला, n का वैल्यू 1 निकाला, कितना हो गया 40/1 इज इक्वल टू 40। चलो अभी यहीं पे बंद करेंगे, अभी यहीं पे बंद करेंगे, 39 आएगा, सॉरी 39 आएगा, 40 नहीं आएगा, 39 आएगा, 39 आएगा, 39 आएगा। सो दिस विल बी 39/1, 39, ये क्या है, वैलेंसी हो गया ना ऑफ M, ठीक है। चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू। मैं आज का दिन और दे रहा हूं आज का काम पूरा करने का, ठीक है, राइट, दिस इज 39, काम पूरा करिए, फिर मैं बताऊंगा मुझे डिस्कशन कब लेना है, ठीक। चलो विल स्टॉप हियर, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय।